नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में 10 करोड़ कोविड जांच का आंकड़ा किया पार, रिकवरी दर पहुंची 89.53% पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी रोपड़ को किया राष्ट्र को समर्पित। और चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 अन्य ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,42,000 कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 89 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 73,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक 69,48,000 व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों का 9% से भी कम रह गई है। इस समय देश में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,95,000 है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 89.5% हो गई है। कोरोना की बीमारी से मृत्यु दर कम होकर 1.51% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 77 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित से हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व के देशों के मुकाबले काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक 1,17,000 व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सरकार ने आज कहा है कि देश में कोविड संक्रमण की समग्र दर 7.81% और दैनिक संक्रमण की 3.8% है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज हुई है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति मिल गई है। DCGI के विषय विशेषज्ञ ने यह अनुमति भारत बायोटेक को दी है। भारत बायोटेक, जिसने ये वैक्सीन तैयार की है, ने परीक्षण करने की अनुमति मांगी थी। भारत बायोटेक को तीसरे चरण के परीक्षण करने की अनुमति चरण 1 और चरण 2 के परीक्षण की जांच के बाद दी गई है। बनाने वाली फर्म ने अपनी अर्जी में कहा था कि 18 वर्ष की आयु के ऊपर के 28,500 व्यक्तियों पर 19 स्थानों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व भर में बनने वाली सभी वैक्सीन का 60% उत्पादन भारत में होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी रोपड़ के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया। कैंपस को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा। इस अवसर पर वर्चुअल रूप से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित रहे। रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति को देश के हित में करार देते हुए कहा कि ऐसी नीति बहुत लंबे समय के बाद आई है और इससे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से युवा अब शिक्षा के साथ साथ कौशल का विकास भी कर सकेंगे। इस शिक्षा नीति के अच्छे परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। देश की अधिकतर आबादी युवा है और इसे संसाधन के रूप में प्रयोग करने से देश का विकास तेजी से होगा। इस अवसर पर आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर सरित कुमार दास ने संस्थान की सफलता की कहानी साझा की और ग्रीन कैंपस का एक वीडियो भी दिखाया। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 1500 खरीद अन्य किस्मों की तर्ज पर हैफेड द्वारा 1,888 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। ये घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग का पदभार भी है, ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि FCI द्वारा इस किस्म के धान की खरीद नहीं की जाती। को असली फायदा देना चाहते हैं तो फिर पैडी और वीट से ऊपर उठकर, जैसे हरियाणा की सरकार सूरजमुखी पर, बाजरे पर, सरसों पर, कॉटन पर, दाल पर MSP निर्धारित कर चुकी है। इकलौता प्रदेश है जो खरीफ और रबी की 8 से ज़्यादा फसलों को MSP पर खरीद रहा है।
और हम इंश्योर करते हैं आने वाले समय भी में हम इसको चालू रखें। पंजाब भी इसी तरह पे कानून में इन चीज़ों को भी ऐड करे जो आज किसान के हित में। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 अन्य फसलों की खरीद भी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह अपने स्तर पर की जाती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो पंजाब को गेहूं व धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के साथ साथ सरसों, बाजरा, दलहन, सूरजमुखी जैसे अन्य फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने जो कहा है कि एमएसपी पैडी और वीट पर जो नहीं देगा, पंजाब सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करती। जो पैसा प्रोक्योरमेंट के लिए लगता है वो केंद्र सरकार की एफसीआई देती है। वो तो आज के दिन भी हम एमएसपी पर खरीदते हैं सारी वीट को और सारी पैडी को। अगर पंजाब सरकार इतनी किसान हितैषी है तो मैं तो आपके माध्यम से कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह करता हूं कि कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी सरकार है, कानून अगर वो किसान के हित में लाने का काम कर रहे हैं और किसान को असली फायदा देना चाहते हैं तो फिर पैडी और वीट से ऊपर उठकर। उप मुख्यमंत्री ने कल आवास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को विधिवत रूप से उनके कार्यकाल में पदभार ग्रहण करवाने उपरांत शुगर फेड के नवनियुक्त चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला व हरियाणा खादी बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक रामनिवास को भी विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करवाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद पर आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने की है। राज्यपाल ने आज आलोक वर्मा को राजभवन चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के पद की निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निष्ठापूर्वक तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेक अनुसार निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल, डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रणदीप सिंह गोलन और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव, राज्य के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और आलोक वर्मा के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 अन्य ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। शहर की मेयर राजबाला मलिक ने ई चलान, ई हॉर्टिकल्चर सेवा, ई रेडी फड़ों के लाइसेंस की ऑनलाइन सेवाओं का उद्घाटन किया। मेयर ने इस अवसर पर कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी व लोगों के समय की भी बचत होगी। नगर निगम के कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ के यादव ने बताया कि शहर में की जाने वाली 29 ऑनलाइन सेवाओं में से 11 सेवाएं शुरू हो गई हैं तथा मौजूदा 3 अन्य नई सेवाओं से अब बागवानी विभाग व एनफोर्समेंट विभाग व रिक्शा रेहड़ी के लाइसेंस बनाने के लिए सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अतिक्रमण कार्यों के चालान ऑनलाइन किए जाएंगे तथा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों तथा वेंडर्स का चालान ऑनलाइन करने के साथ साथ जब्त किए गए सामान का विवरण भी ऑनलाइन प्राप्त होगा। इसके अलावा उसी जगह पर चालान का भुगतान भी हो सकेगा। अन्य शुरू की गई सेवा के अंतर्गत शहर में साइकिल रिक्शा सहित रेहड़ी के पंजीकरण, सर्टिफिकेट बनाने की सेवाएं भी ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं। इन नई सेवाओं की शुरुआत के अवसर पर नगर निगम के अतिरिक्त सचिव एवं स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त सीईओ अनिल कुमार गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए 53 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 700
हो गई है। चंडीगढ़ में 212 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा 12,924 कोरोना संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। प्रशासन द्वारा टेस्टिंग, ट्रेसिंग तथा उपचार के तहत कार्य करते हुए शहर में इन दिनों पॉजिटिव मामलों की दर में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की गई है, जिनके द्वारा प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोरोना की मुफ्त जांच का कार्य किया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई ये सेवा सराहनीय है, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग वैन में कोरोना की जांच का परिणाम कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो जाता है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने व संदिग्ध मामलों की पहचान में मदद मिलेगी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। तो लॉकडाउन में हम लोग की स्थिति खराब हो गई थी, तो सरकार द्वारा हमारी मदद की गई 10,000 की चला रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो है रोजगार अब आगे बढ़ेगा। जो स्थिति थी खराब थी वो अब ठीक ठाक है। 10,000 सरकार ने हमारी मदद करी है, बहुत अच्छा है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार आगे भी हमारी मदद करेगी, तो हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। 10,000 में हम जी मच्छी, उसी मच्छी से ही अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। 200-400-500 बच्चों के लिए रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चला रही हैं बहुत अच्छी है। आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छी गरीबों के लिए अच्छा योजनाएं ऐसी करती रहे। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जो गरीबों को इतनी मदद करी है। कि हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया था, चलो हमें 10,000 रुपया लोन मिला है, उससे हमने दोबारा से ये काम शुरू किया है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। वे पहले ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश है खबरें फटाफट। परसों रविवार 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।